तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। और इस वाले मैच में तुम्हारा भाई खेरा सोर वर्सेस स्क्वाड। और इस वाले मैच में भाई काफी ज्यादा किल्स आते हैं, तो बस देखना एंड तक, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मैं ईस्ट पोर्ट में आया था और यहाँ पर मेरे को एक एम मिल जाती है और यहाँ पर कुछ नित्य बंदे भी होते हैं, जिनमें से एक को मैं नॉक कर देता हूँ और साथ ही साथ मैं फिनिश भी गए। तो अब यहाँ पर इसके बाकी के टीममेट्स इधर उधर भटक रहे थे गन की तलाश में, जिनको भाई गन मिल जाती है बाद में। और यहाँ पर मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप सामने से आते हैं और इस वाले बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ यहाँ पर, लेकिन भाई ये बंदा ऊपर की तरफ भागने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई ये बंदा यहाँ पर टीपी लेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। ये बंदा काफी ज्यादा लो होता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। फिर से थोड़ा सा डैमेज दिया इस वाले बंदे को और ये बंदा पीछे की तरफ भागने लग जाता है। तो भाई मैं भी इसके पीछे पड़ जाता हूँ हाथ धोकर। और फाइनली यहाँ पर इस वाले बंदे को नॉक करे। तो अब यहाँ पर जैसे इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, सामने मुझे इसका टीममेट दिखता है जो कि भाई सेम ड्रेस में था। और भाई ये पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप था, मतलब जो भी पूरी की पूरी स्क्वाड थी, भाई एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे इन बंदों ने। तो भाई क्या ही बोला जाए। अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। उसके बाद मेरी एमओ देखो काफी ज्यादा लो बची थी, मतलब कम बची थी। उसके बाद मैं एमओ उठाता हूँ यहाँ पर और इस बंदे पे मैं पुश करता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला बंदा भी काफी लो था और ये बंदा पीछे की तरफ भागने लगता है और इस वाले बंदे को तो मैं पिस्टल से ही नॉक कर देता हूँ। यहाँ पर इस बंदे को मैं जैसे फिनिश करता भाई एक और बंदे को फुटस्टेप आता है मुझे, जो कि एक बॉट निकलता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस वाले बंदे के क्रेट लूट लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास एकेएम की ज्यादा बुलेट नहीं थी और यहाँ से मुझे स्कारल भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सच बोलूँ तो भाई दो स्क्वाड्स आई थी, जो कि भाई एक स्क्वाड तो इधर मेरे हत्थे चढ़ जाती है और एक स्क्वाड सामने मतलब दूसरी साइड होती है, कंटेनर साइड। अब यहाँ पर मैं मस्त एनर्जी ड्रिंक लगाते हुए जा रहा था कि तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, जिसे मेरा प्लान फिनिश करने का नहीं था, नॉक करने का था। लेकिन भाई ये वाला बंदा फिनिश होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो इस वाले स्क्वाड का जो मतलब मेरे साइड उतरी थी, उस वाले स्क्वाड का एक बंदा सामने की तरफ चला आता है और उस वाले स्क्वाड के एक बंदे को नॉक कर देता है। अब इस साइड जो बंदे उतरे थे भाई वो डो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, पता नहीं क्या सोचकर। तो यहाँ पर ये दोनों बंदे मारे आते हैं और आपको शायद कपड़ों से अंदाजा हो गया होगा, मतलब जो लेफ्ट साइड बंदा अभी जिसकी क्रेट मैंने बनाई, मतलब सेम कपड़े पहन रखे थे इस पूरी स्क्वाड ने, मतलब चारों के चारों बंदे ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। तो भाई क्या ही मजा है इन बंदों को मारने में। अब यहाँ पर मैं सारी लूट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा थर्ड हिल में आया हूँ और डोज देखकर तो मुझे लगा था कि भाई कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन भाई आखिर में मुझे यहाँ पर बंदे मिलते हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई पूरी की पूरी स्क्वाड होगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये अकेला बंदा होता है जो कि भाई पता नहीं किससे ही फाइट कर रहा था। और यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है पानी में, जो कि भाई एक बोट होता है जिसे मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई ड्रॉप अनलूटेड है और ऐसा ही होता है, लेकिन भाई मैं ड्रॉप लूटने नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप लूटने जाता तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए तुम्हारा भाई बग्गी उठा के सीधा निकल रहा था। लेकिन तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ। और ये वाला बंदा भाई पीछे वाले बंदे का टीममेट था, जो कि भाई इधर साइड आ गया था। ये भी ड्रॉप लूटने के लालच में आया होगा। अब देखो यार, यहाँ पर मैंने डिसाइड करा था कि मैं ड्रॉप नहीं लूटूंगा, लेकिन जैसे मैं इस बंदे की क्रेट लूटता हूँ भाई, यहाँ से मुझे एक ड्रॉप का वेपन मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि सामने वाले घर से मेरे ऊपर S12 के कुछ शॉट्स आ रहे थे। और भाई ये बंदा पता नहीं कैसा था यार, S12 के चला रहा था इतनी दूर से। और मतलब कुछ बंदे होते हैं जो ट्रोलिंग करने के लिए भाई मतलब कितनी दूर भी हो बंदा S12 के चलाने लग जाते हैं, तो शायद ये वही बंदा था। अब यहाँ से जैसे मैं इसकी क्रेट लूटता हूँ भाई, यहाँ से मुझे AW मिल जाती है, जो कि मैं उठा लेता हूँ, जो कि भाई आगे जाकर काम आने वाली है। और यहाँ पर देखो ये वाला बंदा काफी देर से पीक दे रहा था, तो इस बंदे के मैं टपली फोड़ देता हूँ और सीधा इस वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई इस वाले बंदे की पूरी स्क्वाड होगी, मतलब 2 से 3 बंदे तो होंगे, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता। यहाँ पर ये वाला बंदा अकेला होता है, जो कि भाई पता नहीं क्या ही कर रहा था इधर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आता हूँ और सबसे पहले हील मार लेता हूँ और उसके बाद मैं एक ग्रेनेड को करता हूँ और मुझे लगा था कि भाई मस्त अपना बंदा रिवाइव कर रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये वाला बंदा अकेला होता है, तो मैं ग्रेनेड मतलब कैंसिल करके सीधा इस वाले बंदे को फिनिश करने के लिए जाता हूँ। और पहले तो मैं सामने की तरफ देखता हूँ कि भाई क्या पता इसका कोई टीममेट हो इधर, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता। तो मैं बग्गी उठा के सीधा दूसरे बंदों पे पुश करता हूँ और आता हूँ इस वाली जगह पर। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक यूएस दिख गई होगी, जो कि भाई इस वाले घर पर लगी हुई थी। और सबसे पहले तो मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैं बग्गी घुमाता हूँ और फाइनली एक बंदे का फुटस्टेप आता है। तो मैं समझ गया था कि भाई इधर बंदा है। तो यहाँ पर मैं अपनी बग्गी रोकता हूँ और यहाँ पर भाई नेट धोखा देता है मेरे को, लेकिन भाई फिर भी मैं बच जाता हूँ। और कैसे बचा भाई मेरे को नहीं पता।
और लकीली भाई इस वाले ग्रेनेड से बंदा नॉक हो जाता है। अब यहाँ पर मैं उस बंदे को फिनिश करने के लिए जाता हूँ और मुझे लगा था कि भाई इस बंदे का भी कोई टीममेट होगा, लेकिन भाई ये पिछले बंदे की तरह था। और इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ और इसी बंदे के गाय उठा के सीधा निकल लेता हूँ बंदों की तलाश में और आता हूँ इस वाली जगह पर। अब यहाँ पर जैसे आता हूँ भाई सामने मेरे को एक यूएस दिखती है जो कि भाई पहले नहीं खड़ी थी, लेकिन भाई पता नहीं कहीं से इधर आ जाती है। तो यहाँ पर मेरे को लग गया था कि भाई बंदे होंगे इधर, और होता ऐसे यहाँ पर बंदे होते हैं। और यहाँ पर भाई मेरा फिर से नेट धोखा दे रहा था। अब यहाँ पर इस वाले स्क्वाड के 3 बंदों को तो मैं नॉक करे थे, लेकिन भाई अभी भी चौथा बंदा रह रहा था जिसकी लोकेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। और फाइनल जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे को वो बंदा दिखता है। और यहाँ पर भाई इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखो इस वाली स्क्वाड को निपटाने में मेरी वेस्ट देखो कितनी ज्यादा लाल पड़ गया है। तो यहाँ पर मेरे को एक न्यू वेस्ट चाहिए थी और बगल में एक ड्रॉप गिरा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली ड्रॉप लूट लिया जाए और यहाँ से मस्त न्यू वेस्ट लेंगे, मतलब हेलमेट भी मिल जाएगा न्यू। तो दोनों उठाने के बाद मैं सीधा बंदे पर पुश कर सकता हूँ। और होता ऐसे यहाँ पर मुझे MK मिलते, लेकिन मैं MK उठाता नहीं क्योंकि भाई मतलब ज़्यादा MK चलाना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि भाई मतलब AWM थी तो मतलब AWM यूज़ करना चाहता था मैं। तो यहाँ पर मैं ये उठा लेता हूँ मतलब हेलमेट और वेस्ट, और गाय उठा के मैं सीधा सामने चलाता हूँ क्योंकि भाई सामने मेरे को कुछ बंदे दिखे थे। और भाई जब मैं इन बंदों से फाइट कर रहा था तो कुछ गन साउंड्स भी आए थे। तो यहाँ पर मैं सीधा इस घर पे पुश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे पहुंचता हूँ भाई सबसे पहले तो मैं सावधानी बरतता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर रेड जोन था, तो सबसे पहले मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और उसके बाद मैं एक ग्रेनेड को करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ये बंदे स्मोक करके बैठे हुए थे और यहाँ पर मेरा ग्रेनेड तो काम नहीं करता, तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ इस वाले बंदे पर। और यहाँ पर देखो मतलब कैसे मैं बचता हूँ यहाँ पर, और ये देखकर भाई जरूर जाना। और भाई नेक्स्ट लेवल कैंपिंग चल रही थी इस वाले बंदे की। और यहाँ पर मैं इस वाले कैंपर को जैसे फिनिश करता हूँ मैं सामने एक बंदे को नॉक करता हूँ और यहाँ पर मैं फुल पुश करने का मूड में था। लेकिन भाई जैसे गाड़ी के पास पहुँचता हूँ यहाँ पर भाई मेरी गाड़ी की हालत ठीक नहीं थी, मतलब पुश करने लायक नहीं थी। और भाई रेड जोन से मेरी अलग ही लेवल दुश्मनी चलती है, तो भाई वो सारी चीज़ें इग्नोर करता हूँ और मैं मतलब पुश करने का प्लान कैंसिल कर देता हूँ और सीधा मैं यहाँ पर मतलब इधर उधर भटकने लगता हूँ बंदों की तलाश में। और यहाँ पर कुछ स्नैपिंग करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई वो दोनों बंदे कवर में बैठे हुए थे और शायद ग्लिच से मेरे को दिख रहे थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पीछे वाले बंदे को इग्नोर करता हूँ क्योंकि भाई मेरे क्लोज में ये वाले बंदे आ चुके थे। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और पीछे आके सबसे पहले एक फर्स्ट एड मारता हूँ क्योंकि भाई एक फेयर फाइट चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ आगे की तरफ और मुझे लगा था कि भाई बंदा आएगा बाहर की तरफ मुझे मारने के लिए, लेकिन भाई ये बंदा डर के मतलब इस वाले शैक में बैठ जाता है और इसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मैं ग्रेनेड करता हूँ और फाइनल बंदा बाहर आता है। और इस वाले बंदे को केवल 2 से 3 बुलेट्स मारनी पड़ी क्योंकि भाई ये वाला बंदा ग्रेनेड से काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और मेरे को भी थोड़ा सा डैमेज पड़ा ग्रेनेड का, लेकिन भाई ज़्यादा नहीं पड़ा। और फाइनल यहाँ पर ये वाला बंदे भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं जैसे इन बंदों को थोड़ा सा लूट कर रहा था, मैं पीछे वाले बंदे को बिल्कुल भूल चुका था। फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान इन बंदों की क्रेट लूटने में था। अब यहाँ पर जैसे मैं बाहर वाले क्रेट लूटने के लिए आता हूँ भाई मेरे को सामने खिड़की पर एक बंदा दिखता है, शायद आपको भी दिख गया होगा। और ये वाला बंदा शायद से एक बॉट था जिसे मैं निपटा देता हूँ इजीली। अब यहाँ पर देखो इस वाले बंदे को निपटाने के बाद में मेरा पूरा ध्यान पीछे की तरफ हो जाता है क्योंकि जिन बंदों को मैंने सबसे पहले निपटाया था वो बंदे अब इधर आ जाते हैं, मतलब जो सामने वाला रेड हाउस दिख रहा होगा उस वाले हाउस में आ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा था कि भाई वो बंदे ऊपर की तरफ होंगे, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता, वो बंदे नीचे की तरफ आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई वो बंदे घर में ही होंगे, तो सबसे पहले मैं ग्रेनेड करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता और फाइनली मेरे को पुश करना ही पड़ता है इन बंदों पर।
और यहाँ पर सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि भाई सामने वाले पेड़ के पीछे जा चुका है और ये वाला बंदा भाई काफी अच्छी टक्कर देने वाला है मुझे। मतलब बस देखना कितनी लंबी फाइट चलती है इस वाले बंदे को, मतलब लंबी तो नहीं चलती, मतलब काफी अच्छी फाइट चलती है हम दोनों की, लेकिन बस देखना लास्ट में कैसे निपटाएंगे इस वाले बंदे को। अब यहाँ पर मेरा पहले ग्रेनेड जैसे चुकता मैं एक और ग्रेनेड फेंक देता हूँ, और क्योंकि वो वाला बंदा भी ग्रेनेड फेंक सकता था इसलिए सबसे पहले मैं पीछे भाग जाता हूँ, लेकिन भाई ये वाला बंदा काफी ज्यादा समझदार होता है और यहाँ पर भाई मरते मरते बचा। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा था भाई मेरे को पता था कि भाई ऊपर एक और बंदा जरूर होगा, और भाई इस बंदे की कैंपिंग देखो मतलब नेक्स्ट लेवल। तो इस वाले बंदे को मैं इग्नोर करता हूँ और मेरा पूरा ध्यान सामने वाले बंदे की तरफ होता है, लेकिन भाई ये वाला बंदा पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ सबसे पहले इसी वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, और यहाँ पर भाई ये वाला बंदा शॉटगन लेके बैठा हुआ था, लेकिन भाई एट द एंड इस वाले बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो लास्ट का बंदा बचा हुआ है, और ये वही बंदा था जो कि भाई मैंने बोला था कि भाई काफ़ी अच्छी फाइट देता है, लेकिन भाई अब बारी आती है इस वाले बंदे की। तो बस देखो लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर इसी तरह मेरी गेम प्ले वीडियो